नित्यम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटी का विवाह करते हैं ना, जैसे बेटी का विवाह करते हैं उसी प्रकार से भागवत जी का पालन करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे बेटी का विवाह अनलिमिटेड है वैसे ही भागवत जी का प्रतिष्ठा भी अनलिमिटेड है। जैसे बेटी के लिए आप वर खोजते हैं वैसे ही कथा के लिए आपको व्यास खोजना है। जैसे बेटी के विवाह में दान दहेज की बात करते हैं वैसे ब्राह्मण देवता से भी पूछना पड़ता है कितना खर्चा आएगा। हाँ, जैसे ये पूछते हैं कि महाराज ये बताइए विवाह में कि कितने बाराती आएंगे, वैसे ये भी पूछते हैं कि कई लोग आओगे, आपके साथ आपकी टीम में कितने लोग हैं, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, तो सारी व्यवस्था वही है। जैसे आप बेटी को सब कुछ लुटाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, दान दहेज के साथ करते हैं, ऐसे ही भगवान भागवत जी की कथा करनी चाहिए। और कहा गया है ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा व्यास हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा वैष्णव हो जो आपको दृष्टांत में कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। बढ़िया सुंदर से आपको समझा सके, पिला सके, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए कुशल, जिनके अंदर कोई अवगुण ना हो, जो शरीर से विलक्षण रहित हो, जो देखने में सुंदर हो, जो वक्तव्य बढ़िया से सरल दे पाए, ऐसे वक्ता होने चाहिए महाराज। विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो हो, जो विरक्त हो। ऐसा नहीं कि मंच पर बैठ करके क्रोध करो, मंच पर बैठ करके पान तंबाकू गांजा पियो। हाँ, अगर ये सब विलक्षणता है तो फिर, और कहीं अंग टूटा नहीं हो, अंधा ना हो, काना ना हो, लूला ना हो, इस प्रकार का भी हो। अच्छा बताइए, बिटिया बहुत सुंदर हो और बर कहीं काना निकल जाए तो विवाह करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऐसे विलक्षण रहित हो जिनके मुखारविंद से कथा आप श्रवण करें, और इनके आसन हैं, इनके नियम हैं, इनके साधन हैं, फलाहारी रहें, निराहारी रहें। अगर कहीं पेशेंट हैं, किसी बीमारी में है, तो भगवान ने कहा कि अन्न का दोष नहीं, कोई एक अन्न का आप भोजन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी शयन करें, भौम शयन, कुशासन पर रहें, अनेक प्रकार के नियम का पालन बताया गया है। और जहां पर कथा हो, भूमि शोधन हो, सभी देवी देवताओं का प्रतिष्ठा हो, वेदियां बने, और नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार से उनको आभूषित करें, उनको बढ़िया सा श्रृंगार करें, बढ़िया बढ़िया सुंदर से उनको जो है वस्त्र इत्यादि लगाना चाहिए, करना चाहिए। एक रुमाल भगवान को चढ़ाइए, लेकिन देखने में इतना सुंदर लगे कि जब भी आपके नजर में आवे ब्राह्मण के हाथ में, या फिर आप ही उसको प्रसाद रूप में ले लीजिए, तो ये बार बार आए कि क्या आनंद आ गया। ऐसे भाव होने चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो, कम से कम 5 ब्राह्मण आपके मंडप में हो, यज्ञ कार्य के लिए, पाठ के लिए, जाप के लिए, जिससे यह कथा निर्विघ्नता चलती रहे, निर्विघ्न कोई ना आए। और सभी का वर्ण करें, बढ़िया धोती कुर्ता गमछा, बढ़िया साफा, बढ़िया चरण पादुका, छाता, बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था, द्रव्य दक्षिणा के साथ, गौदान के साथ 5 ब्राह्मणों का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और जो श्रोता आवे कहां सुनहि अनुमोदन करही, जितने भी श्रोता बंधु आवे, रिश्तेदार नातेदार अतिथि के रूप में उनका सत्कार करना चाहिए, और जिससे अनेक प्रकार से सत्कार करते हुए आनंद में रहना चाहिए। और आगे इस प्रकार से भाव बना करके रहना चाहिए। और भगवान की कथा में नर्तन मध्य त्रिकमेव तत्र भक्ताहदिकानाम नटवास्तु तेजसाम। अनेक प्रकार से कीर्तन वादन नृत्य करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। लेकिन
बात ये आती है कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है। क्या जितने लोग यहां बैठे सब अधिकारी हैं? इसका आपको अपने अंदर ही इसका चुनाव करना पड़ेगा कि हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं। लेकिन भागवत जी कहते हैं प्रथम ब्रह्म सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत जी का कहना है कि जितने भी जीव पृथ्वी पर जन्म लिए हैं सबको भागवत की कथा सुनने का अधिकार है। लेकिन अधिकारी कौन होगा? तुलसीदास बाबा ने बताया, हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए इस कथा का प्रारंभ जनमानदस्य हुआ और इनमें अनेक प्रकार के ब्रह्म सूत्र लगे। जनमानदस्य यताः ब्रह्म सूत्र है। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भरतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतो वसो वेदार्थ पर ब्रीहता। और इस अधिकार में ब्रह्म सूत्र से ही, इस भागवत में केवल ब्रह्म सूत्र ही है जिसको समझने के लिए हमें विवेक की आवश्यकता पड़ेगी, जिनका पालन करने के लिए हमें भाव की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको धारण करने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको अध्ययन करने के लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ हमें त्याग की भी आवश्यकता पड़ेगी। भा माने भक्ति, गा मीन्स होता है ज्ञान, वा मीन्स होता है वैराग्य और ता मीन्स होता है त्याग। ये भागवत जी का अर्थ है। अनेक लोग अनेक प्रकार से जो है परिभाषित करते हैं। यो ब्राह्मणा विदधाति पूर्वम यो वह वेदांस प्रहीणोति तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य किरणों की भांति विद्यमान है, जल में भी है, थल में भी है, वायु में ही और अग्नि में भी है, उसी प्रकार से हमारा ये परमात्मा ईश्वर कहां कहां विद्वान है। ये चित्त जल